नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। माँ माँ ऐसी एक एंटिटी होती है जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन आप अगर अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या पता वो प्यार इस दुनिया में अच्छा है, लेकिन अगर वो इंसान जिससे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो वो आपको छोड़ के चला जाए, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रह जाता है, जो शायद फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत ही डरावनी कहानी बन जाती है। लेकिन माँ की कहानी है तो आपको सुनाना तो पड़ेगा। ये कहानी है मेरे एक दोस्त सुभजीत दास की। सुभजीत क्लास 10th के टाइम से अभी तक उसके साथ जिंदगी में जो कहानी घटा था सबसे ज़्यादा खतरनाक ये स्टोरी है। सुभजीत के जब 17 साल उम्र हुआ, उसको ये लगने लगा कि उसको आगे काम करना चाहिए। तो अपने 10th एग्जाम के बाद वो पढ़ना छोड़ के बारासत, कोलकाता के बारासत में एक नौकरी करने स्टार्ट कर दिया। सुभजीत नौकरी कर ही रहा था, देन अचानक उसके फैमिली का कंडीशंस बहुत बिगड़ गया। बिकॉज उसके पापा एक मरीज थे कैंसर के। तो उसके पापा का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका था कि पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गया। तो इसी वजह से उसने काम भी शुरू किया था। लेकिन अभी उसका कंडीशन, फैमिली का कंडीशन इतना ख़राब था कि उसके कमाए हुए पैसे से वो जितना भी उससे घर वाले को भेज रहा था उससे भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा की मेडिसिन वगैरह थी। और साथ ही साथ उसके माँ भी एक बीमार पेशेंट थी। उनकी माँ का भी एक वो भी एक मरीज थी। वो भी एक मतलब साइड वाइज पैरालिसिस, उसके हाथों पे कुछ पैरालिसिस वगैरह थी, जिसकी वजह से उसको मेडिसिन लेना पड़ता था। उनको कभी कभी अमेरिका द्वारा पड़ता था। एक रात की ऐसी बात है, सुभजीत नाइट ड्यूटी कर रहा था। करीब 2017 की बात है। नाइट ड्यूटी करने के बाद उसको अपने रूम में गया। 9 बजे उसको डिनर टाइम था। 9 बजे उसने डिनर कंप्लीट करने के बाद आधा घंटा एक ब्रेक था, तो उसने सोने के लिए अपने रूम पे चला गया। और सोने के लिए क्या था, अचानक उसके घर से फ़ोन आता है। फ़ोन उसके मम्मी का आता है। उसके मम्मी फ़ोन करके उसको बोलते हैं कि बेटा तेरा पापा इस दुनिया में और नहीं रहे, तू घर आ जा। अब ये सुनने के बाद सुभजीत एंटायरली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। बिकॉज उसने आज ही सुबह अपने माँ से बात किया था, पापा का कंडीशन पूछा था, तो पापा अच्छे थे। और क्योंकि इंसान है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो मरीज थे। तो सुभजीत उसी तरह अपने ऑफिसर के पास गया। ऑफिसर के पास जाके बोला कि सर मेरे को अभी घर जाना पड़ेगा, मेरे पापा जलवा से। तो ऑफिसर उनको उसको बोले हाँ तुम जा सकते हो। तो सुभजीत बारासात से पहले बस पकड़ के हावड़ा तक आया। हावड़ा तक आते आते उसको करीब 10:45 बज चुके थे। अब हावड़ा से उसको मिदनापुर आना था। हावड़ा से मिदनापुर आने का एक ही ट्रेन बचा था 11:35 को। 11:35 का जो ट्रेन था वो काफ़ी सुनसान था, क्योंकि उस टाइम पे शायद बहुत कम ही लोग ट्रैवल करते हैं। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो 11:35 को सुई जब ट्रेन में चढ़ा तो उसी दौरान ट्रेन रवाना हो चुकी थी 11:45 के आसपास, क्योंकि 10-15 मिनट का शिफ्टिंग टाइम होता है। तो चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमारा एक स्टेशन है कोलकाता के, आता है सातरागाछी। सातरागाछी स्टेशन पे सुबोहित को याद आया कि उसके पास कोई पानी का बोतल नहीं है। तो जब ट्रेन वहाँ पे रुका तो उसने सोचा कि 5 मिनट रुका है तो मैं पानी का बोतल लेता हूँ। तो उसने प्लेटफॉर्म पे उतर के पानी का बोतल खरीदा। पानी का बोतल खरीद के सुबोहित उठ ही रहा था, उसके साथ उन्होंने थोड़ा स्नैक्स भी खरीद लिया। उसके पापा का कंडीशन उसको पता था, पापा का कंडीशन, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि उसके मम्मी उनका कंडीशन समझ नहीं पाया, इसीलिए उसको डर की वजह से बुला लिया। शायद पापा भी जिंदा हो, वो ये सब सोच रहा था। देन अचानक सोई चला ने पीछे मुड़ के देखा तो सुजीत कुछ ऐसा देखा जिसपे उसका रोंगटा खड़ा हो गया। पीछे वाले जिस बैक साइड से वो आ रहा था, उस पीछे वाले सीट पे एक लड़की बैठी थी, एक बुजुर्ग औरत, और जिसका पूरा नजर सुजीत के ऊपर पड़ा था। ऐसे नजर से दिख रहा था जो देख के सुजीत के घाव के पूरा जो ऐसे जो बाल होते हैं ना शरीर में, वो खड़ा हो गया। सुजीत ऐसे ही तो बहुत टेंशन में था कि मम्मी ने उसको बताया कि पापा नहीं रहे। उस सिचुएशन में घर से, उस जॉब से निकला, अभी 11 बज रहे थे। लेकिन अचानक सुजीत जब ये देखा, ये कंडीशन देखा, इस औरत को देखा, पूरा डर गया। लेकिन कुछ भी करके उस जगह से जाके अपने सीटे बैठ गया। अपने सीटे बैठ के वो फिर से अपने माँ को फ़ोन लगाया, और माँ को फ़ोन लगा पूछा कि पापा का पल्स चेक करो, कुछ हो कि नहीं। तो उसके मम्मी ने बोला कि पल्स कुछ नहीं चल रहा, तेरे पापा नहीं रहे, शायद नहीं रहे। इसी दौरान
सुभजीत अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते 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 उसने विंडो की तरफ देखा। विंडो की तरफ जब देखा ना, तो बाहर थोड़ा सा लाइट वगैरह था, बिकॉज स्ट्रीट लाइट था ना, चल रहा था। ट्रेन का स्पीड बहुत ही मतलब नॉर्मल सा था, जैसे लोकल ट्रेन चलते हैं। तो उसको लगा कि उसकी जो बाहर वाले विंडो में वहाँ पे किसी का तो हाथ है। ऐसे जब उंगली ऐसे किसी का उंगली ऐसे आता है ना, ऐसे, तो ऐसा ऐसा करके ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे उसके ऊपर से, उस विंडो के ऊपर से आ रहा है। सो ये डर देखा तो उसने ऐसे ऐसे अपने आंखों को ऐसे नोंद लिया। देन उसने कुछ देर के लिए अपने फ़ोन को स्क्रॉल किया। फ़ोन को स्क्रॉल करने के बाद फिर से 5 मिनट बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। अभी जब उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, उसके माँ ने रिसीव नहीं किया। लेकिन सोई अभी थोड़ा गहरे टेंशन में पड़ गया, क्योंकि अभी उसके माँ बोल रहे थे तेरे पापा नहीं रहे। अभी कुछ देर पहले जब फ़ोन किया बोला कि पापा का कंडीशन मेरे को समझ नहीं आ रहा, तू आ जा घर। तो सोई जब अपने ऑफिस से छुट्टी ले रहा था तो बोला था कि पापा नहीं रहे। तो सोई को ये पता था कि उसके माँ ने शायद कंडीशन ठीक से नहीं लिखा। उसके पापा करके होते थे कि बहुत टाइम तक सोए रहते थे, और उनका शायद सबको लगता था कि उनका मतलब सांस वास नहीं चल रहा। ऐसा होता है, सोई के रहने के टाइम भी ऐसा हुआ था। अभी सुभजीत अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा है, तो उसने एक जस्ट एक मतलब उसके ऊपर भी एक पेज आया, एक साढ़े इंस्टाग्राम पोस्ट खोला था। एक पोस्ट आया जहाँ पे ऐसा जो आप सर्च करते हो ना, कभी कभी आपके फ़ोन आपको रिकमेंड कर देता है। तो सुभजीत ने जब वो जो लड़की को देखा था, बुजुर्ग औरत को देखा था, उसको लगा कि भाई साहब बुजुर्ग औरत उसकी इंस्टाग्राम रील पे भी आ रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा सा वेird लग रहा है। तो सुभजीत वो जब आंखें देखा ना, मतलब कुछ कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट होता है ना जो आंखें दिखाता है, बस डर लग जाता है। अच्छा डर लगा, सुभजीत अपना आंखा बंद कर लिया। उसने अपना फ़ोन ऐसे ऑफ किया। फ़ोन ऑफ करके जस्ट अपने लेफ्ट की तरफ घुमा। लेफ्ट की जो सीधा सीट था, सीधा सीट, मतलब इस जगह पे मैं बैठा हूँ, उस साइड ऐसे कोने पे कोई एक सीट था। उस सीट पे जब सुभजीत देखा तो कोई नहीं था उस ट्रेन में सिवाय एक औरत के। और औरत कोई और औरत नहीं था, वही बुजुर्ग औरत था जो एकदम ब्लैक साड़ी पहना हुआ था। अब एक बुजुर्ग औरत ब्लैक साड़ी पहना हुआ था, उनके हाथों में जो मतलब चूड़ी वगैरह थे ना, वो पूरा काला था। सिर्फ ट्रेन का जो लाइट था उसमें ही जल रहा था सब कुछ। अब वो औरत उस बाहर के विंडो से कहीं पे दिख रही थी। सोई क्यों पता नहीं, उसको बहुत डर लगने लगा। उसने फिर से अपना फ़ोन पकड़ा, फ़ोन पकड़ के अपनी माँ को फ़ोन लगाया। इस तरह उसकी मम्मी ने फ़ोन पकड़ा। उसकी मम्मी ने फ़ोन पकड़ के बोला कि तेरे पापा अभी सही हो चुके हैं। अब ये सुनने के बाद सुभजीत को बहुत ज़्यादा वेird लगा कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी मेरी मम्मी बोलता है मेरे पापा नहीं रहे, कभी मैं ट्रेन पे आ जाता हूँ तो ऐसे सीन होता है। तो ऐसा सोच ही रहा था सुभजीत, थोड़ा ऐसे पावर नैप लेने के लिए ऐसे ट्रेन की जो सीट था ऐसे हिल के ऐसे सो गया। देन अचानक जब उसका आंखें खुला, पहले पता है कि आपके सामने कोई अगर आपको देखता है ना, हमको शायद पता चल जाता है, ये हम लोगों का रिफ्लेक्शन है। उसने जब आंखें खोला, ऐसे ऐसे आंखें खोला, बुजुर्ग औरत सुभजीत को कुछ ऐसे नज़र से दिख रहा था जो देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी सुभजीत बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कुछ भी करके अपना दिमाग को ठंड करने के लिए अपना फ़ोन को पकड़ा। फ़ोन को पकड़ के उसने एक काम किया। वो बहुत ज़्यादा कृष्ण वाणी सुनता था, हरे कृष्ण 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 हरे। उसने वो चला लिया, बिकॉज उसको लग रहा है कि जो भी उसके साथ हो रहा है कुछ अजूबा हो रहा है, एबनॉर्मल थिंग। वो चलाना स्टार्ट कर दिया। चलाने के बाद चलाते चलाते अचानक सुभजीत के फ़ोन में अभी उसने जब देखा 45 to 50% जस्ता घर तक पहुंचा था बहुत इजीली। 2 घंटे का रास्ता था, बहुत इजीली पहुंचा था। और अभी करीब 30 आधा घंटा ही हुआ था ट्रेन में जो उसके साथ ऐसे ये चीज़ हुआ। अभी जिस स्टेशन पर आखिरी आने वाला था ट्रेन, वो था बागनान, मतलब हावड़ा से 45 किलोमीटर दूर। बागनान पे ट्रेन पहुंचा। सुभजीत को अभी क्योंकि उसका पापा का कंडीशन स्टेबल था, तो उसने अपने ऑफिस पे फ़ोन कर दिया। उसका मोबाइल का मतलब 5-6% बैटरी था। उसको वो वहाँ पे देख के पूरा चौंक गया था। उसको लगा कि मैंने गाना वाना सुना इसलिए ऐसा हो गया। तो उसने मैं ऑफिस को फ़ोन करके बोला, ऑफिस सर को फ़ोन करके बोला कि सर मेरे पापा का कंडीशन अभी बहुत बेहतर हो चुका है। उसके ऑफिस का जो बॉस था वो सुन के बोला कि तू जब यहाँ से जा रहा था बोला कि पापा मर चुके हैं। बोला सर मेरे पापा के साथ अब पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं चला कि उनका कब सांस चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे किसी इंसान के साथ होता है। आई स्वेयर, मैंने मेडिकल मतलब मेरे पे एक्सपीरियंस है। अब वो फ़ोन करने के टाइम फ़ोन बंद किया। फ़ोन बंद करने के टाइम अभी ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो चुका था। जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था कोलाघाट।
इसी दौरान सुवोइद फिर से सीधा उस मतलब जहाँ पे वो औरत बैठी थी वहाँ पे नजर दिया। अभी वो औरत नहीं था। अब सुवोइद को शायद अभी उसके जान में जान आई, क्योंकि अभी तक जैसा वो औरत दिख रहा था वो कोई एंटाइटी नहीं था, बहुत ही डरावना आंखें था उनका। अभी सुवोइद को आया टॉयलेट। अभी लोकल ट्रेन में तो टॉयलेट होता नहीं, तो उसने वेट किया कि कोलाघाट आने दो, कोलाघाट आने के बाद मैं साइड पे खड़ा होकर दे दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, उसने साइड पे खड़ा होके छाल लिया ट्रेन में। अब पता नहीं क्या हो रहा था। और फिर से आके बैठा अपने ट्रेन पे, मतलब उस सीट पे। उसने फिर से अपना आंखें ऊपर सामने की तरफ किया। जो औरत लेफ्ट साइड के सीट पे बैठी थी वो अभी उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने सीधा वाले सीट पे। और उसकी आंखें जैसे कुछ बात कर रही हो। उसकी आंखें ऐसी नजर से सुवोइद को देख रहा था। सुवोइद देख के बिल्कुल डर गया। अभी सुवोइद क्या करे उसको पता नहीं, क्योंकि उसको लगने लगा कि वो जो औरत थी वो धीरे धीरे उसके पास आने लगी, लेकिन डिस्टेंस बहुत ही कम था। वो औरत वहां से उठी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सुवोइद के ऊपर ना, वो धीरे धीरे सुवोइद के करीब आने लगी। इसी दौरान सुवोइद शायद ऐसा सोच रहा था कि मेरे को शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया हो, इसीलिए मेरे से ऐसा हो रहा है। तो उसने अपने आंखें को फिर से ऐसे ऐसे बंद किया, फिर से खोला। जब खोला तो वहाँ पे कोई औरत था ही नहीं, यानी कि उसके साथ जो हो रहा था एक छलावा था, वो भी ट्रेन के अंदर। इसी दौरान कोलाघाट स्टेशन से ट्रेन निकल गया था। कोलाघाट स्टेशन से जब ट्रेन जाता है ना तो एक ब्रिज की तरफ आता है, उस ब्रिज के अंदर से ट्रेन को जाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है ट्रेन। और साइड पे बहुत ज़्यादा, दो साइड पे नदी है, समुंदर है, समुंदर है। सुवोइद फिर से विंडो की तरफ देखा तो उसको बाहर जो रोशनी थी उसमें दिखा कि कुछ तो है जो अचानक ऊपर से धड़ाम करके उस नदी पे या समुद्र पे गिरा। और इतना जोर से गिरा कि उसका एंटायरिटी, उसका जो आवाज था, वो जो चीज उसने देखा वो उसको महसूस कर सकता था। उसको इतना साफ दिख रहा था कि वो कुछ तो गिरा वहां पे, और बिल्कुल काला था। अब ये जो चीज था ना कुछ अलग ही था। अब सुवोइद बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसने सोचा कि शायद मेरा दिमाग बहुत ज्यादा सोच में पड़ा हुआ है, तो उसने थोड़ा उस मतलब प्लेटफॉर्म जहाँ पे था वहां से उठ के थोड़ा चलने लगा। वो चल के सामने वाले जो केबिन है वहाँ पे गया, थोड़ा सा गया। उसके बाद उसने अपना क्योंकि उसका बैग पीछे रह गया था उस सीट पे, तो उस वापस आके सीट पे बैठने लगा। वो सीट पे बैठा ही था, उसको याद आया कि मैंने पानी का बोतल लाया था। पानी का बोतल उस पीने के लिए जस्ट उसने बैग के साइड पे होता है पानी का बोतल, वो पानी का बोतल लेने के लिए गया। वो जब पानी का बोतल ढूंढ रहा है तो पानी का बोतल है ही नहीं, लेकिन उसको ये याद है मैंने सांतरागाछी पे उतर के पानी का बोतल खरीदा था। जितना भी खराब कंडीशन था मेरे दिमाग पे, मैं पानी का बोतल खरीदा था, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी को पानी चाहिए होता है। पानी का बोतल नहीं था। सुवोइद अभी, क्योंकि ट्रेन में और कोई था ही नहीं, तो सुवोइद अचानक, अरे यार साले शायद मैंने टेंशन में पानी का बोतल ही नहीं खरीदा होगा, जाने दो यार, और 2 स्टेशन यार, उसके बाद बाली चौक आ जाएगा। अचानक उसका ऐसे फिर से उसने नैप लिया। नैप लेने के बाद मैंने पहले ही बोला, जब कोई आपको देखता है ना, हमारा ह्यूमन माइंड इतना सबकॉन्शियसली इतना स्ट्रांग है, हमको लगता है कोई दिख रहा है हमको। उसने इस बार धड़ाम से अपनी आंखें खोली, और आंखें खोल के उसने देखा वो जो औरत उसके सामने बैठा हुआ था वो वहां पे जहाँ पे वो पहले बैठी हुई थी वहां पे ही था। और अभी उस औरत के हाथों में वही पानी का बोतल था जो सुवोइद ने खरीदा था, बिल्कुल सेम कंपनी का, किनले का। वो पानी का बोतल हाथ में पकड़ के सुवोइद को ऐसे नजर से देख रहा था, पूरा दहशत था उसके अंदर। अभी सुवोइद अपना दिमाग सारा कुछ बंद करके जोर से चीख उठा, आप कौन हो? आप कौन हो? क्यों तब से मेरे को परेशान कर रहे हो? और आपको ये पानी का बोतल कहाँ से मिला? और अब आप कहाँ गायब हो जाते हो अचानक कि क्या क्या चल रहा है? कोई रेस्पॉन्स नहीं था, सिर्फ उनकी नजर थी। अब बात नहीं कर सकते क्या?
अब इतनी रात को कहाँ जाओगे? कहाँ जा रहे हो आप इतनी रात को? मेरा मेरा पानी का बोतल दो, पानी का बोतल दो, मेरा पानी का बोतल दीजिए प्लीज। आपको पानी पानी पीना है तो पानी पी के अपना आंखें आंखें नीचे करिए और पानी का बोतल मेरे को दीजिए। अरे आपको सुना ही नहीं दे रहा है क्या? कुछ ऐसा उसने महसूस किया, उसने बोला, लेकिन वो औरत का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। सुभजीत जो भी है सोचा, उसने अपना बैग को लिया, बैग को लेके सामने वाला जो केबिन है उस पर जाकर बैठ गया कि साला इस औरत को मेरे को देखना ही नहीं है, मनुष्य शकल है, मेरा दिमाग खराब करके रखा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अगर वो इंसान, अगर वो एक मानव होता, एक मनुष्य होता तो शायद कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो कुछ और एंटाइटी थी, कुछ एबनॉर्मल थिंग था, तो वो सुभजीत के साथ साथ जुड़ रहा था। सुभजीत सामने वाले केबिन में जाके बैठा और गेस व्हाट, सुभजीत के पीछे वाले सीट पे, सुभजीत ऐसे सामने जाके सीट पे बैठा, उसके सीधा सीधा जो पीछे वाला सीट है वहां पे कौन बैठता पता है? वही औरत। और उसकी आंखें अभी इतना नम थी, इतना दहशत वाला वो आंखें था, सुभजीत डर गया। अब उसके अंदर का जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर होने लगा। जो बंदा अभी साहस से बोल रहा था मेरा पानी का बोतल लेके आप क्या कर रहे हो, आप क्यों यहाँ पे आई हो, आपको कहाँ जाना है, अब उसके दिमाग से एक क्वेश्चन आया। उसने पूछा आप कौन हो? और वो डर सब देख सकता था, उसके अंदर का डर उसको यहाँ पे पूछने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऊपर वाला इतना हमके ऊपर, हमारे ऊपर खुद का होता, हमको इतना प्यार करते हैं। जो आने वाला नेक्स्ट स्टेशन था वो बाली चौकी था, जहाँ पे सुभजीत पहुंच चुका था। वो सिर्फ 3 मिनट बाद उस स्टेशन में पहुंचा, बाली चौक। सुभजीत बहुत ही जल्दी उस केबिन से उतरा, केबिन से उतर के वो जल्दी जल्दी चलने लगा। वो चल ही रहा था, सामने जस्ट बैक साइड पे ऐसे विंडो होता है ना, ट्रेनों का ऐसे विंडो होता है ट्रेन का बैक साइड पे, जो औरत थी वो पीछे बैठा हुआ था उसके साथ। वो जब चल रहा था कभी ना कभी सोच में था कि औरत कौन था यार। अचानक वो धीरे धीरे चल रहा था, ट्रेन अभी चलने स्टार्ट हुआ और उसकी एकदम आंखों के सामने उस विंडो से एक औरत, वही औरत उसके सामने ऐसे नजर से देख रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो कहीं गुना ज्यादा। ट्रेन चल रही थी लेकिन शायद वो चेहरा सुभजीत के सामने और भी ज्यादा आ रहा था। सुभजीत अभी बहुत ज्यादा डर गया। वो पीछे वाले काउंटर पे गया, काउंटर पे जाके बोला वो औरत कौन है? वो उसके दिमाग में इतना बैठ चुका था वो औरत, वो पीछे के पूछ रहा है जो ट्रेन चला गया वो औरत कौन है? तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि कोई औरत ही यहाँ पे कोई औरत नहीं है, ट्रेन चला गया। तो सुभजीत अभी सब कुछ भूल के ब्रिज क्रॉस किया, बाली चौक से ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ पे उसने बास के लिए वेट किया। उस रात पे कोई बास नहीं थी तो उसने कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद उसने पूरा कहानी जाते जाते कैब वाले को सुनाया, क्योंकि 30 मिनट लगता है उसको वहां से बाड़िया। कैब वाला कहानी सुन के बता रहा होगा, बताया कि भैया ऐसी स्टोरीज हो सकती है,